अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमर अदीज और आप देख रहे हैं UR अदीज। आज फिर से हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत जुड़ गई है। मऊ के पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल जी फिर से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत है जिनको फिर से बुलाया गया है 25 नवंबर 2020 की बैठक में। कपड़ा मंत्री की बैठक जो बुलाई गई, यानी कपड़ा मंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक होने वाली है उनको उसमें इनको भी बुलाया गया है और उसमें ये तय किया जाएगा कि आखिर बुनकरों को किस आधार पर बिजली प्रोवाइड कराई जाएगी। क्या वो फ्लैट रेट रहेगा, और अगर फ्लैट रेट रहेगा तो क्या वो अलग अलग स्लैब रहेगा, या फिर 5 किलोवाट तक ही बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड कराई जाएगी। इन सब मुद्दों पर आज हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि ये भी 25 नवंबर 2020 को उस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो इन्होंने क्या प्लानिंग की है, इनका क्या प्रस्ताव उस दिन रहेगा। तो अरशद जमाल जी, आप 25 नवंबर 2020 की बैठक में आपको बुलाया गया है, तो आपकी अभी क्या प्लानिंग है, आप किन मुद्दों पर वहां पे बातें करेंगे? देखिए, उस दिन की बैठक में एक बात तो सरकार ने साफ कर दी थी कि जो 150 करोड़ रुपए का बजट है उसको हम बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा 250 करोड़ रुपए कर सकते हैं, यानी सरकार 100 करोड़ रुपए और देने को तैयार है। तो समझदारी की बात तो यही है कि हम सरकार की मंशा के मुताबिक प्रस्ताव पेश करें। बिल्कुल। अब बेवकूफी की बात यह है कि हम अपनी बात पे अड़े रहे कि नहीं, हमको पूरा चाहिए, सबको चाहिए। सरकार की मंशा उस दिन की बैठक में साफ हो गई थी कि 250 करोड़ रुपए के अंदर का प्रस्ताव देना है। चुनांचे हम लोगों ने 8 किलोवाट तक की बात की थी। मैंने खास तरीके से जो प्रस्ताव दिया था उसमें यही कहा था। और इस बार हम लोग फिर जब जाएंगे बैठक में, जो अंतिम बैठक शायद मेरे ख्याल से होने जा रही है, जो कपड़ा मंत्री माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में होगी और संचालन रमारमण जी करेंगे, तो उसमें हम लोग एक मर्तबा फिर ये कोशिश करेंगे कि सरकार बजट को बढ़ा दे, बजट को बढ़ाकर 700-800 करोड़ कर दे, ताकि सारे बुनकरों को जैसे मिलती थी बिजली फ्लैट रेट में उन लोगों को, सारे लोगों को मिले। मगर अगर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि 250 करोड़ से ऊपर के बजट संभव नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है कि हमें मजबूरी है कि हमें फिर बात करना पड़ेगा कि कौन इसका ज्यादा मुस्तहिक है, कौन ज्यादा हकदार है और कौन ज्यादा जरूरतमंद है। तो जाहिर सी बात है कि जरूरतमंद तो जो छोटा बुनकर है, गरीब बुनकर है, जो थोड़ा सा पावरलूम लगाकर या कोई छोटी सी अपनी मशीन लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, तो उनके हक में हमें खड़ा होना पड़ेगा। हम जैसे लोग जो ज्यादा किलोवाट लोड चलाते हैं उन लोग कुर्बानी देनी पड़ेगी और छोटे बुनकरों को फ्लैट रेट की व्यवस्था दिलवानी पड़ेगी। अब सरकार क्या 250 करोड़ पे अडिग है या रुकी हुई है, या फिर सरकार इस बात के लिए आमादा है कि कुछ और बढ़ाएगी? तो अगर सरकार जिस प्रकार से अपना बजट बढ़ाएगी उसी प्रकार से हम लोग अपना सुझाव देंगे। हर प्रकार का प्रस्ताव हमारे दिमाग में भी रहेगा और कागज पे भी रहेगा। सरकार जिस प्रकार के प्रस्ताव के लिए सहमति देगी उस प्रकार का प्रस्ताव दिया जाएगा। लेकिन हमारा ये अज़्म है कि किसी भी हालत में जो गरीब बुनकर है उसको इस सुविधा से वंचित न होने दिया जाए। यानी 250 करोड़ का जो बजट उस दिन रमारमण जी की अध्यक्षता की बैठक वाले में जो पेश किया गया था, उसको आप लोग पहले बढ़वाने की कोशिश करेंगे। आप लोग ये सोचेंगे कि 700-800 करोड़ हो जाए, यानी कि सारे बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड हो जाए। लेकिन अगर सरकार अपनी बात पर अडिग रही तो फिर आप लोगों को मजबूरन दूसरा प्रस्ताव देना पड़ेगा, ये बात है जी। बेशक। और एक दूसरी बात की, लास्ट में जो कंक्लूजन निकाला गया था उस दिन, उसमें तो यही कहा गया था कि सारे बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड कराई जाएगी। देखिए, सारे बुनकरों को फ्लैट रेट में विद्युत वो प्रोवाइड करा दे, इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पर एक बात समझ लीजिए कि उन्होंने अगर मान लीजिए कह दिया कि ठीक है हम सारे बुनकरों को फ्लैट रेट में दे देंगे, मगर 1000 रुपया एक लूम का लेंगे हम, यानी 2000 रुपया पर हार्स पावर, तो कैसे मुमकिन है? 1000 रुपया जो आधा किलोवाट से एक आदमी छोटा बुनकर गरीब लूम चलाता है, तो वो कैसे आखिर 1000 रुपया प्रति लूम देगा? मैं ये बात मिसाल के तौर पर आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे ये भी संभव है कि जो बड़े लोग हैं वो ये चाहते हैं कि गरीब और अमीर की बात न की जाए। अभी आपके बनारस से एक शैलेश साहब है, वो मुझे फोन करके बहुत ज्यादा गर्मी सर्दी दिखा रहे थे कि आप क्यों अमीरों और गरीबों की बात करते हैं और आप वीडियो बना के ये क्यों फैला रहे हैं, बंटवारा करते हैं। मैंने कहा बंटवारा तो भैया अमीर गरीब का अल्लाह मियां ने कर रखा है, तो हम कौन होते हैं उसमें न करने वाले। लेकिन आप खुद सोचो कि जो संपन्न लोग हैं, जिनके पास कई सौ लूम है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं, तो सब्सिडी उनके लिए नहीं होती भाई। कोई भी सब्सिडी, जैसे आप जो गल्ला मिलता है, राशन कार्ड जो मिलता है फ्री में जो मिला, या 3 रुपए 4 रुपए में जो मिलता है, तो वो गरीबों के लिए नहीं होता, सबके लिए तो होता नहीं है। या जो उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना सबके लिए तो है नहीं। मेरा सवाल बीच में ये है कि ये जो सब्सिडी प्रोवाइड कराई गई थी, ये गरीबों के लिए थी या बुनकरों के लिए थी?
बुनकरों के रोजगार को बढ़ाने के लिए सब्सिडी गरीब बुनकरों के लिए थी, गरीब बुनकरों के लिए थी। और वो इसलिए थी कि जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका माल सस्ता पड़ता है, उनकी बिक्री अच्छे रेट में होती है, तो गरीब जो छोटा बुनकर है उनके मुकाबले में खड़ा नहीं हो पाता। तो गरीब भी जो बड़े बुनकर हैं उनके मुकाबले में खड़ा हो, इसलिए सुविधा दी गई थी कि गरीब बुनकर भी इसका लाभ उठाकर और फैक्ट्री के मुकाबले में इसका माल कुछ मुनासिब कीमत पर जाए, ताकि ये भी मार्केट में खड़ा रहे। और यही हो जाए कि उससे पहले जो सारे पावरलूम बंद हो रहे थे, फ्लैट रेट मिलने के बाद वो पावरलूम चालू हो गए। देखिए, हमारी आपत्ति पावरलूम पे नहीं है, आप समझिए इस बात को, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां बहुत सस्ता माल बनता है, जैसे मऊ आयमा हो गया इलाहाबाद का, आपके इधर का टाटा हो गया, या और उधर मेरठ हो गया। ये सब इलाके ऐसे हैं जहां बहुत मामूली किस्म का कपड़ा तैयार किया जाता है, तो उन्हें कम पैसे मिलते हैं। तो पावरलूम से हमको कोई इतना बैर नहीं है, आप समझ लो। आप हमारा ये कहना है कि इसमें जो बहुत सारी डबल आर ट्विस्टर, इस तरह की जो मशीनें, बड़ी बड़ी कैलेंडरिंग मशीन चल रही है, इन मशीनों को जब तक इस योजना से या के वंचित किया जाए या कि उनका कोई अलग स्लैब बनाया जाए। मेरा सीधा कहना यह है कि गरीब और अमीर को एक तरह की सुविधा नहीं दी जा सकती। जो गरीब है उन्हें ज्यादा मदद की जरूरत है, और जो संपन्न है उन्हें कम मदद की जरूरत है। आप सबको मदद दीजिए, मगर दो स्लैब होना चाहिए। गरीबों का स्लैब अलग होना चाहिए और जो संपन्न लोग हैं उनका स्लैब अलग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि सरकार का अगर ऐसा प्रस्ताव आता है कि 1000 रुपया प्रतिलूम दे दिया जाए, सब लोगों को फ्लैट रेट दे दिया जाए, तो जाहिर सी बात है हम तो ये बात कहेंगे कि साहब 1000 आप जो संपन्न बुनकर है उनका रख लीजिए, लेकिन जो गरीब बुनकर है उनका 300 रख लीजिए। तो 72 रुपए को बढ़ाकर अगर 300 रुपया भी कर लिया जाए तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, बुनकर उस पर राजी है। लेकिन अगर 1000 रुपये का सरकार प्रस्ताव ले आती है तो जाहिर सी बात है कि ये गरीब बुनकर 1000 रुपये कहाँ देगा। और मैं देख रहा हूं कि जो बड़े लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, जो बहुत ताकतवर हैं, जो सरकार पे भी दबाव बनाए हुए हैं, तो उनकी रणनीति है कि गरीब और अमीर के नाम पे बंटवारा ना हो, बल्कि जो भी सब्सिडी देनी हो, चाहे यूनिट के एतबार से जो छूट देनी हो, चाहे फ्लैट रेट देना हो, जो भी नियम बनाया जाए वो सबके लिए एक बनाया जाए। और मैं इसका मुखालिफ हूँ, क्योंकि सबको एक आप कैसे सुविधा दे सकते हैं। जो गरीब छोटा बुनकर है उसको अधिक सुविधा मिलनी चाहिए, और जो संपन्न लोग हैं उन्हें भी आप सुविधा दीजिए, मगर उनकी सुविधा और गरीबों की सुविधा में अंतर होना चाहिए। और जो संपन्न लोग हैं उनको चाहिए कि गरीबों के लिए कुर्बानी दें। आपको जानकर हैरत होगी कि हमारे मऊ में भी बहुत बड़े बड़े सरमाएदार है, एक आदमी के पास 400 किलोवाट का फ्लैट रेट का कनेक्शन है, मगर वो सारे लोगों का ये कहना है कि चेयरमैन साहब हम लोगों की सब्सिडी भले ही खत्म हो जाए, मगर जो गरीब बुनकर है, जो 10 रूम 5 रूम चलाता है, 5 किलोवाट के अंदर का है, 6 किलोवाट या 10 किलोवाट के अंदर का है, उनकी फ्लैट रेट की सब्सिडी नहीं खत्म होनी चाहिए। तो आखिर मैं कह रहा हूं कि मऊ के अगर बड़े सरमाएदार इस तरह की कुर्बानी दे सकते हैं, तो जो दूसरे शहरों के जो बड़े सरमाएदार हैं वो कुर्बानी देने को क्यों आमादा नहीं है। जी एक सवाल ये अरशद जमाल जी कि अभी आपने एक बात कही कि गरीबों के लिए अलग, आपने एक बात एकदम खुल के कह दी कि गरीबों के लिए अलग स्लैब होना चाहिए और अमीरों के लिए अलग स्लैब होना चाहिए। तो ये जो आंदोलन चल रहा था अभी, पहले 3 दिन चला मुर्रीबंद, फिर 15 दिन चली, तो इसमें जो एक मांग की जा रही थी वो एक ही मांग की जा रही थी कि तमाम बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड कराई जाए। मेरी बात अब जरा ध्यान से सुनिएगा। तो तमाम बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड कराई जाए, एक मांग चल रही थी। तो ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट 2 स्लैब बना दे तो बुनकर उससे राजी ना हो और फिर से आंदोलन जारी कर दे। देखिए, सारे बुनकरों को सरकार फ्लैट रेट की सब्सिडी दे दे, ये तो सबसे अच्छी बात है ना। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, आप मेरी बात को समझिए कि मैं तो ये बात बार बार कह रहा हूं कि सारे बुनकरों को फ्लैट रेट की सब्सिडी दे दी जाए और जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें कुछ बढ़ा लिया जाए। पहली मांग तो हमारी यही है ना। मेरी पहली मांग यही है कि जितने बुनकर हैं, चाहे वो 150 किलोवाट तक के हो, चाहे 75 किलोवाट तक के हो, सारे बुनकरों को फ्लैट रेट की सुविधा दी जाए। और जो हमारा रेट 130 रुपया पर हार्स पावर था उसको बढ़ा के आप 500-600 रुपया कर लीजिए। यही हमारी पहली डिमांड है। लेकिन अगर सरकार कहती है कि हम ये डिमांड आपकी पूरी नहीं कर सकते, हमारे पास उतना बजट नहीं है और हमारे पास लिमिटेड बजट है, तो जब बजट लिमिटेड है तब हमारा ये कहना है कि साहब तो पहले गरीबों को ही सुविधा दीजिए, जो उसी के भरोसे है, उसी सब्सिडी के भरोसे है। अगर उस पर से फ्लैट रेट की सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी तो बुनकर लूम बंद करके घर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा जी। फिर वो मजदूरी करने में। लेकिन जो संपन्न लोग हैं उनके लिए ये समस्या नहीं है, इसलिए मैं बात कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि अगर हम तो आज भी ये बात कर रहे हैं कि सबको सब्सिडी मिलनी चाहिए, लेकिन अगर सरकार सबको दे दे तो सरकार का धुआंधार जिंदाबाद बोला जाएगा। लेकिन सरकार की प्रॉब्लम को भी हमें समझना पड़ेगा। सरकार अगर कह रही कि हम सबको देने की परिस्थिति में नहीं है
तो कम से कम गरीबों को दे दीजिए। जी मैंने आपका YouTube पे एक वीडियो देखा था अभी 1 घंटे पहले, उसमें आपने कुछ प्रस्ताव रखे थे, यानी कुछ 3-4 ऑप्शंस रखे थे, यानी कि ये बताया था कि गवर्नमेंट ये कर सकती है या ये कर सकती है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो में भी वो सारी बातें बताएं। देखिए, मैंने जो वीडियो मैंने जारी किया है आज, उसमें मैंने कोई बहुत खुला प्रस्ताव नहीं दिया है, लेकिन जो मेरे दिमाग में चल रहा है, यानी दिमाग तो सबका एक ही जैसा कुदरत ने बनाया है ना, वो बड़े अफसर हो चाहे सरकार हो चाहे आम बुनकर हो, दिमाग तो सबको वही दिया है। अब आप अपने दिमाग को कितना इस्तेमाल करते हैं कि अगले के दिमाग में क्या क्या चीजें चल सकती हैं, उसको आप पहले पढ़ लें तो आपकी बुद्धिमानी है। बिल्कुल। तो मैं जो कुछ पहले से पढ़ता हूं, आपने पिछली वीडियो भी मेरी देखी, मैंने बहुत सारी बातें जो बताई थी मीटिंग में क्या उठ सकता है, वो सारी बातें मीटिंग में उठी कि नहीं उठी, आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको याद होगा मैंने आप ही इंटरव्यू में उठाया था, और वही बातें वहां उठाई गई कि 3.5 को 5 रुपए करने की बात की गई या फिर 5 किलोवाट की। सरकार ने उस दिन जो पहला प्रस्ताव पेश किया था उसमें साफ कह दिया कि हमारे पास 2 ही विकल्प है, चाहे आप 3.5 रुपए को 5 रुपया कर लीजिए सब्सिडी जो सबको दे दी जाए, और अगर फ्लैट रेट में ही आप अनिवार्य है तो हमारे पास जो बजट है वो 5 किलोवाट तक के बुनकरों को देने के लिए हमारे पास व्यवस्था बन सकती है। और उसी में सुझाव मांगा था कि आप लोगों को क्या चाहिए, तो अलग अलग, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हमको 5 रुपए वाला मंजूर है, और लेकिन सारे जो 75 किलोवाट या 150 किलोवाट तक के जो बुनकर है सबको सुविधा दीजिए, लेकिन हमको एक तरह की दीजिए। हम इस पर राजी नहीं है। हमारा कहना यह है कि जो गरीब बुनकर है पहले उनको सुविधा दे लीजिए, उसके बाद जो पैसा बचता है वो सभी को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ये कहना है। अब मैंने एक बात आपको इशारों में बता दी कि वहां ये बात भी उठ सकती है कि 1000 रुपया प्रति लूम सबका कर दिया जाए, तो ये कहां से गरीब बुनकर देगा, आप बताइए। ये मैं एडवांस में बात कह रहा हूँ, ये बात अभी आई नहीं है हमारे सामने, लेकिन संभवतः ये बात भी आ सकती है कि आप हमसे 1000 रुपया प्रति लूम कर लीजिए मगर सबको दे दीजिए। तो ये जो बड़े लूम है वो इस तरह की गणित करेंगे, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े सरमाएदार हैं, वो इस तरह की गणित करेंगे, लेकिन हम लोगों को ये गणित मंजूर नहीं है। हमारा सीधा कहना यह है कि पहले गरीबों को सुविधा दी जाए, और 300 रुपए तक अगर फी लूम आधे हार्स पावर का ले लें, 600 रुपया पर किलोवाट पर हार्स पावर वो ले लें, तो इस पे बुनकरों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। तो क्या ये माना जा सकता है या ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो मीटिंग होने वाली है ये लास्ट मीटिंग होगी और इसमें सारे नतीजे निकल जाएंगे? देखिए, बहुत सारे नतीजे तो पिछली मीटिंग में ही निकल चुके थे, और सरकार का इशारा भी हम लोगों ने महसूस कर लिया था। अब जो लोग नहीं महसूस कर रहे हैं तो मैं उनको क्या समझा सकता हूँ, मेरे पास इतनी समझ नहीं है कि मैं सबको समझा लूं, लेकिन सरकार के इशारे और सरकार की मंशा को समझते हुए हम किसी भी हालत में गरीबों को सुरक्षित करना चाहते हैं। और यही बात जिन लोगों को समझ में आ गई, जैसे बनारस के लोग पहले ये बात नहीं कर रहे थे, मगर इस मीटिंग में गए तो उन लोगों ने भी गरीबों की बात की, क्योंकि बनारस के लोगों को भी जो बात मैं 6 महीने से कह रहा हूं वो बनारस के लोगों को भी समझ में आ गई। आज टाडे में क्या है, 80% लोग इसी फेवर में है कि 7-8 किलोवाट के अंदर का दे दिया जाए, गरीबों को फ्लैट रेट दे दिया जाए। इसी प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में जो 90% संख्या है बुनकरों की, वो बुनकर यही चाहता है कि हमको 8 किलोवाट के अंदर अंदर फ्लैट रेट में दे दिया जाए। मगर जो 10% जो लोग हैं वो ताकतवर लोग हैं, वो सरकार के पास पहुंचते हैं और सरकार पे दबाव बनाते हैं। मैंने उस दिन यही तो कहा था कि साहब ये 90,196 में ये 1860 लोग ऐसे हैं कि यही 1860 इकाइयां जो है इनको अगर फ्लैट रेट से बाहर कर दिया जाए तो सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि जितना हम 87,000 लोग मिलकर जितनी बिजली खर्च करते हैं उसके 4 गुना बिजली 1860 लोग मिलकर खर्च कर रहे हैं। तो ये 1860 लोग सब करोड़पति हैं, इनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए, मेरा ये कहना जी। तो एट लास्ट अगर मैं आपसे कुछ ऐसा सवाल नहीं कर पाया हो जो आप शेयर करना चाहते हो? देखिए, मैं तो जितने लोग जा रहे हैं इस बैठक में, जैसे बैठक में 5 लोगों का तो नाम है, अशोक धवन जी का नाम है, और रफीक अंसारी साहब जो मेरठ के विधायक हैं उनका नाम है, एक मेरा नाम है तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे कासिम अंसारी है मेरठ के, उनका नाम है, और एक कोई एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मेरठ के नॉन मुस्लिम है, उनका नाम है। तो ये 5 नाम तो उसमें आ गए हैं। अब उसमें यह है कि दोनों विधायक गण को ये अधिकार दिया गया है कि 5-5 लोगों 5-5 बुनकर प्रतिनिधियों को आप लोग अपने भी लेके आवे। तो अब ये लोग माननीय अशोक धवन जी और रफीक साहब 5 और जनपदों से या कहां से वो लेके जाएंगे वो उनको अधिकार है, वो जहां से भी लेके जाएंगे।
तो सब लोग अपनी बात को वहां चल के एक मत रखेंगे, लेकिन जो लोग भी वहां जाने वाले हैं या जिनको बुलाया गया है उन सब लोगों से मेरा यही अनुरोध है बैठक में, क्योंकि मेरा मानना यह है कि शायद ये आखिरी बैठक होगी और इसके बाद वो प्रस्ताव बन के कैबिनेट को चला जाएगा और कैबिनेट से पास होने के बाद शासनादेश जारी हो जाएगा। तो मेरा सब लोगों से ये अनुरोध है कि कृपया गरीब बुनकरों पर जरूर आप लोग तरस खावें, किसी के दबाव में मत आइए, किसी की बात में मत आइए, और जो सरकार पे पहले मरहले में दबाव बनाया जाए कि सरकार बजट बढ़ा दे। अगर सरकार बजट बढ़ा दे तो सभी लोगों को फ्लैट रेट की पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी जाए, उसमें कोई छोटे और बड़े बुनकर की बात न की जाए। मगर सरकार अगर साफ कह देती है कि हम 250 करोड़ से अधिक का बजट नहीं दे सकते, तो 250 करोड़ में पहले छोटे बुनकरों को सुविधा दी जाए, तब उसके बाद जो पैसा बचे है वो संपन्न और अमीर बुनकरों को भी दिया जाए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो मेरा सारा अनुरोध यह है, और जब गौर करेंगे आप, कोई भी समझदार आदमी, कोई भी बुद्धिजीवी और कोई भी हमदर्द आदमी अगर गौर करेगा तो मेरी बात में कहीं से उसको खराबी या खामी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर दिल साफ करके ईमानदारी के साथ अपनी बात रख रहा हूं कि गरीबों का भला हो जाए। तो हम बात कर रहे थे अरशद जमाल साहब से, जो कि मऊ के पूर्व चेयरमैन है, और इनको बुलाया गया 25 नवंबर 2020 को बैठक में बुनकरों के लिए जो एक फैसला लिया जाएगा और नतीजा निकलेगा। तो इनका ये कहना है कि पहले ये वहां जाएंगे, पहले तो ये यही बात करेंगे कि सारे बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड करा जाए, लेकिन उसका वो उचित मूल्य हो, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हो जाए। लेकिन अगर सरकार का उतना बजट नहीं होता है तो फिर ये दूसरा प्रस्ताव रखने की कोशिश करेंगे और रखेंगे। तो हम बात कर रहे थे इनसे और हमें खुशी हुई इनसे बात करके। तो अरशद जमाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल UR हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।